हेलो एवरीवन, वेलकम टू ixamBee। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं सितंबर 2024 की दो बहुत बड़ी वैकेंसीज, दो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब के बारे में। ठीक है, ये दो ऐसी नौकरी हैं, दो ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म हैं जो आपके लिए 2024 को और अच्छे एंड पर ख़त्म कर सकते हैं। वो है आपका ECGC PO एंड आपका NIECL AO। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों ही वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। खासकर मेन बात क्या करेंगे कि यार दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हो या फिर किस और जॉब के लिए आपको जाना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं कोशिश करूंगा ना रखने की, बट ये वीडियो शायद लंबा जा सकता है। बाकी अभी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कितनी चीज़ें यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें निकल कर आएंगी। बट वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके काम जरूर आएगी। और अगर आप ग्रेजुएट हैं बेसिकली, तो ये नौकरी आपके लिए है, तो वीडियो को एंड तक जरूर आप देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करें यहाँ पर ECGC PO एंड NIECL AO के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या बताऊंगा आपको, सिमिलैरिटीज क्या है और फंक्शनिंग क्या है, वो तो बात की बात है। फॉर्म फिलिंग की पहले बात कर लेते हैं। अगर बात करता हूं मैं ECGC PO की, इसकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर है। आए कब थे उससे मैटर नहीं करता, खत्म कब हो रहे वो मैटर करता है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 सितंबर है। ओके, सो सितंबर इसकी लास्ट डेट है, 13 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम की बात करूं, ये आपका 13 अक्टूबर को हो जाएगा इसका प्रीलिम्स। ठीक है, और इसका जो प्रीलिम्स या हम इसको प्रीलिम्स तो नहीं बोलते, फेज 1 का जो एग्जामिनेशन है इसका, ठीक है, उस दिन आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होते हैं, वो होगा आपका 16 नवंबर को, है ना। तो जिस दिन इसकी लास्ट डेट है तब तक इसका एग्जाम हो जाएगा, और इसके लिए आपके पास अभी 2 महीने पूरे के पूरे जो है वो बचे हुए हैं। और 17 नवंबर को NIECL AO का मेंस होगा। तो ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। वैकेंसीज एक बार जरा पता कर लेते हैं। यहां पर टोटल 170 वैकेंसीज हैं, यहां पर 40 वैकेंसीज हैं, और इस 170 में से 120 ऐसी वैकेंसीज हैं जो जर्नलिस्ट की हैं, जिसके लिए आपको कोई भी अलग से रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए एजुकेशन वाइज, क्योंकि ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगा। फर्क क्या है उन 50 वैकेंसीज का जो आपके अकाउंट्स पार्ट में जाएंगी। ठीक, तो ये था यहाँ पर इसके बारे में मोटी मोटी एक इन्फॉर्मेशन। चलिए बात करते हैं भी दोनों जॉब के बारे में, दोनों जॉब के डिफरेंसेस के बारे में, दोनों जॉब के पैटर्न के बारे में, सभी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। NIECL AO कराता है आपका न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये है आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ECGC। ठीक है, यहां पर निकली आपकी AO की पोस्ट, वहां पर निकली आपकी प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट। ठीक, बात करते हैं जॉब रोल की, क्या यहां पर आपको काम करना होगा। इसमें भाई जैसे मैंने आपके लास्ट वीडियो में बताया था, आपका NIECL AO का मैंने यहाँ पर IAPS PO से किया था यहाँ पर कंपेरिजन। यहां पर मैं दो ऐसी जॉब लेकर आया हूं जो भी ऑन गोइंग, इसके अभी रजिस्ट्रेशन जो है अभी चल रहे हैं। ठीक, तो क्लेम्स को प्रोसेस करना, रिस्क मैनेजमेंट देखना, अंडरराइटिंग देखना रिगार्डिंग ऑल पार्ट रिगार्डिंग इंश्योरेंस। यहां पर क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट में जो सारा काम करना और उसमें रिस्क कितना आ रहा है, ये सारी चीजें आपका ECGC PO का डिपार्टमेंट है, आपको वो देखेगा। ठीक, एग्जाम फेज की बात करते हैं। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, 3 फेज होंगे। यहां पर आपके 2 फेज होंगे। फेज 1 में आपको ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू है। ठीक, इसका प्रीलिम्स होगा 13 अक्टूबर को, 17 को मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इसका जो ये वाला एग्जाम है, सिंगल फेज एग्जाम है, ये आपका 16 नवंबर को होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसके प्रीलिम्स के लिए आपके पास 1 महीना है, इसके ऑब्जेक्टिव के लिए आपके पास 2 महीने हैं। ठीक है, चलो सब्जेक्ट्स की बात करता हूं, क्या सिमिलरिटी है। रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश आपकी प्रीलिम्स में आएगी। ठीक है, मेंस में आपका रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, GA। अगर जर्नलिस्ट की पोस्ट है, अगर अकाउंट्स की पोस्ट है तो अकाउंट्स बेड हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएंगे, है ना। इसकी बात करता हूं, इसके ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, GA, कंप्यूटर, 5 सब्जेक्ट आपके आएंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब बात, जैसे कि यहां पर प्रीलिम्स में है नहीं, ये आपका मेंस वाला पार्ट है, ये डन है भी, क्लियर है। ये तब है अगर आप अकाउंट्स आएगा, अगर आप जर्नलिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो नहीं आएगा। फाइन, चलिए आगे बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज की। यस, इंश्योरेंस में चाहिए। अगर आप GA पढ़ते हैं तो मेंस में आपके GA प्लस इंश्योरेंस आएगा, और अगर अकाउंट्स है तो फिर आपका अकाउंट्स आएगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, जनरल एग्जाम है तो जनरल आपकी 5 चीजें आएंगी भाई। बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, आपका नॉर्मल GA होगी, स्टैटिक GA वाला पार्ट है, और बाकी आपका कंप्यूटर एंड ऑल। ठीक, डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश एसे है, लेटर राइटिंग है, वही आपका एसे है, और यहां पर आपकी प्रेस राइटिंग है। ठीक, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों एलिजिबल हैं।
यहाँ पर भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों एलिजिबल हैं। जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, अकाउंट्स के लिए आपको यहाँ पर अलग क्राइटेरिया है। वर्क लोकेशन ऑफिसेज ऑल अक्रॉस इंडिया, और यहां पर प्राइमरली इन मेजर सिटीज जहां पर आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हब्स होता है, ये इन दोनों की वर्क लोकेशन रहने वाली है। ठीक है। कैरियर ग्रोथ कैन ग्रो टू हायर मैनेजर रोल्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर, ग्रो कर सकते हो। यहां पर क्या है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल असाइनमेंट भी यहां पर आपको मिल सकते हो। तो दोनों में आपके पास ग्रोथ की और आपके जो कैरियर की जो अपॉर्चुनिटीज है वो अच्छी खासी है। सैलरी अच्छा पॉइंट है, 88,000 88,000 पर मंथ सैलरी जो उन्होंने मेंशन की है। इसी पीओ की आपकी सैलरी 90,000 से ऊपर, लगभग 1.25 लाख रुपए सैलरी। अगर आपकी मुंबई पोस्टिंग है, बेंगलोर पोस्टिंग है, तो 1.25 लाख तक भी सैलरी आपकी जाती है यहाँ पर। ठीक है, 1 लाख से ऊपर सैलरी आपकी यहाँ पर जाती ही जाती है। नेक्स्ट, वर्क प्रेशर। ठीक है भाई, मॉडरेट हुआ रहेगा, डिपेंड करेगा आपके डिपार्टमेंट पे कि किस डिपार्टमेंट में आप यहाँ पर काम कर रहे हो। ये मॉडरेट है ना, ये मॉडरेट यहाँ पर आपका वर्क प्रेशर रहेगा। बॉन्ड की बात करें, 4 साल का बॉन्ड आपका इसमें रहता है, यहाँ पर आपका 2 या 3 साल का यहाँ पर बॉन्ड रहता है। भाई आपका बॉन्ड जो है वो ट्रांसफरेबल होता है इसमें, है ना। ट्रांसफर्स फ्रीक्वेंटली होते हैं बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहां पर ट्रांसफर जो है वो आपके नहीं होते। ठीक, तो आई होप जितने भी पॉइंट्स हमने यहां पर डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। वो आपको कुछ उनमें आपको क्लियर पॉइंट होंगे कि दोनों में भी वर्क का हो या एग्जाम का हो, या किस तरह आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। क्या आप इन एग्जाम की दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पर आपका पैटर्न बता दिया है, पैटर्न समझा दिया है। बस फर्क इतना है, प्रीलिम्स उसका बहुत पास है, इसके भी जो आपका एग्जाम होगा वो उसमें भी टाइम है यहाँ पर। ठीक है, उसमें यहाँ पर 35-35-30 ऐसे आएगा, यहाँ पर 50-50 40-40-20 इस तरह से आपका पैटर्न जो है वो चलने वाला है। ठीक है, ये हमारे कुछ सिलेक्शंस हैं ECGC PO के। ऐसे ही हमारे सिलेक्शंस कुछ और हैं NIACL AO के, जो मैं आपको हर वीडियो में यहाँ पर आपको मेंशन करता हूँ, हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब भी आपके ऊपर है कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है, कौन सी जॉब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों की फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है, दोनों की फॉर्म फिलिंग में भी टाइम है, एक में 8 दिन का है, एक में भी 21-22 दिन का टाइम है। तो दोनों को आप कर सकते हो अच्छे से, दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको ECGC PO के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। कोर्स में बहुत सारे फीचर्स हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं। मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिलेंगे आपको, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लास डाउट्स मिलेंगी आपको, ये सभी आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी जानकारी है, इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, आपकी सारी क्वेरीज वहां से जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, सो मेरा काम था आप तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना कि ये 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको आप देखो अच्छे से, सितंबर में है तो आप उनको देखो, उनको आप फॉर्म को फिल करो अपने अकॉर्डिंग, जिस फील्ड में आपकी अच्छी खासी कमांड है। और अगर आपको लगता है कि मुझे 1 महीने का टाइम और चाहिए, 2 महीने का टाइम और चाहिए, तो यू शुड गो फॉर दिस एग्जाम। ये एग्जाम फिल कीजिए और फिर आप अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो, कोई परेशानी हो, उस नंबर पर कॉल कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड यू ऑल नो दैट विद एग्जाम यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।